हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में, वो आपका है फिगर काउंटिंग। और ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका रीजनिंग का, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो छोटे लेवल की परीक्षाएं हों चाहे वो बड़े लेवल की परीक्षाएं हों, हर एक एग्जाम में आपका फिगर काउंटिंग से सवाल बन रहा है। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। कभी लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं फिगर्स को लेके कि किस में कौन सा है ना आपका ट्रिक इंप्लीमेंट करना है, कौन सा ट्रिक नहीं इंप्लीमेंट करना है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं दिमाग में। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिगर काउंटिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखने का मतलब ये कि पहले हम लोग ट्रायंगल सीखेंगे और ट्रायंगल में कितने टाइप से सवाल बनाए जाते हैं उनको सीखेंगे। फिर उसके बाद रेक्टेंगल सीखेंगे, रेक्टेंगल में कितने टाइप से सवाल बनाए जाते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर काउंटिंग कैसे की जाती है, स्क्वायर के सवालों को कैसे बनाया जाता है, उनके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो हम लोग फिगर काउंटिंग में बात करने वाले हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो आपका ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, यानी त्रिभुज के ऊपर। फिर उसके बाद आपका रेक्टेंगल यानी आयत के ऊपर। उसके बाद स्क्वायर यानी वर्ग के ऊपर। और आप लोग जानते हैं कि सबसे रिलेटेड सवाल आते हैं ट्रायंगल में, कुछ इस प्रकार का सवाल दे देगा, ठीक है। कैसे सवाल देगा, कुछ इस प्रकार से सवाल बना करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, आप फाइंड आउट कीजिए। हो सकता है कि आपको इस प्रकार से सवाल दे दे, ठीक है। रेक्टेंगल पूछ दे कि इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, आप लोग फाइंड आउट करके बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है, कुछ इस प्रकार से सवाल दे देगा, पूछेगा हाउ मेनी वर्ग, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो इसको भी आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, यहाँ तक लेके चला जाए, है ना। इसमें पूछ सकता है कि कितने स्क्वायर हैं आपके, उसको फाइंड आउट कीजिए। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये आपका है ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका है रेक्टेंगल और ये आपका है स्क्वायर। तो इनसे कैसे फिगर्स को काउंट किया जाता है उसको हम लोग सीखने वाले हैं। क्या करते हैं लोग कि गिनना शुरू कर देते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5। ऐसे क्या होगा कि आपके अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई कहीं पे कंपटीशन एग्जाम में तो आपके सवाल गलत हो सकते हैं, आपके नंबर्स गलत आ सकते हैं। तो उन गलतियों को नहीं करना है। उन गलतियों को नहीं करने के लिए क्या करना है कि हमको छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स का मतलब तो भूल ही जाइए, आपको कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट याद कैसे होंगे कि उनको सीखना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट को तभी आप लोग सीख सकते हैं जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉपिक को उठाएंगे और स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के ऊपर कि ट्रायंगल को कैसे काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए, ये वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं फिगर ऑफ काउंटिंग। और फिगर ऑफ काउंटिंग में पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल काउंटिंग के बारे में, ठीक है। ट्रायंगल काउंटिंग, ठीक है। ट्रायंगल काउंटिंग में 4 से 5, ठीक है, टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। तो टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप 1 हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, एक एक टाइप को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आ रही बात समझ में। तो पहला टाइप दे सकता है कि अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में ऐसी लंबवत लाइन अगर खींची गई हो तो उनसे आप लोग ट्रायंगल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे ट्रायंगल को निकाल सकते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो उसके लिए स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि उसमें जितनी भी लंबवत लाइन खींची गई हो और जहाँ पे बेस मिल रहा हो उसकी काउंटिंग कर दीजिए, उसमें नंबर्स को लिख दीजिए। यानी कि बेस पर क्या कर दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग कीजिए। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, आप लोग लिख सकते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। कंपटीशन एग्जाम जब आप लोग जाने वाले होंगे तो इसको, ठीक है, नोट्स जब बनाए रहेंगे तो आप लोग देख करके काफ़ी आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए
दूसरा क्या करेंगे, नंबरिंग किए गए संख्या को जोड़ दें। पहला स्टेप क्या कि बेस पे नंबरिंग कर दें और नंबरिंग को जोड़ दें, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन में अगर दे दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इसमें एक लाइन दो लाइन अगर खींच दिया है, मैं पूछ दूं अगर आपसे कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो आप लोग गिनना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5। नहीं, गिनना नहीं है, गिनने में हमारा टाइम जाएगा और टाइम कम से कम हमको लेना है एक सवाल पे। तो क्या करेंगे, 1 2 3 काउंटिंग कर दिया और 3 3 6। कैसे, 1 + 2 + 3 और तीनों को मिला करके कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा इसको करने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड में आप लोग सवालों को सॉल्व करके निकल सकते हो। अगर कुछ इस प्रकार से दे दिया है सवाल, तो क्या करिए, 1 2 3 4 5 कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर दीजिए, 5 4 9 9 और 5 4 9 3 12 12 3, ठीक है, 15। ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए कितने आसानी से सवालों को सॉल्व कर लिया जा रहा है। करना क्या है, बेस पे नंबरिंग करनी है और बेस पे नंबरिंग करके क्या करना है, उनको जोड़ देना है। अगर कुछ इस प्रकार से नंबरिंग कर दिया तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बेस क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और ये 5, इसका बेस तो 5 मिल गया। अब ये लाइन पूरी नहीं है, सॉरी ये तो दूसरा टाइप हो गया ना, ये दूसरे टाइप में हम लोग बात करेंगे। तो इसकी नंबरिंग अगर यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, कुछ इस प्रकार सवाल पूछ दिया गया, तो ये 6 और ये 7, तो जोड़ दीजिए, 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 और 22 6 28। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, टोटल 28 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो केस 1 में क्या करेंगे, जो टाइप 1 है, अगर इस प्रकार से दिया है, अगर ये आपकी लंबवत लाइनें खींची गई हैं, तो जितनी लंबवत लाइनें खींची गई हैं उसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, आपको ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइप नंबर 1। अब हम लोग टाइप 2 पे बात करते हैं। टाइप 2 क्या है, टाइप 2 में क्या करेगा, अगर आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में आपकी लंबवत लाइनें हैं और उसमें क्षैतिज लाइनें में दे दिया गया हो, तो आप ट्रायंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से अगर आपकी लंबवत लाइनें भी दिया है और उसमें क्षैतिज लाइन भी दे दिया है, तो कैसे ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 वही पुराना वाला, इसके बेस पे जितने भी नंबर्स हैं, बेस पर नंबरिंग करिए, बेस पे नंबरिंग करिए, प्लस क्या करिए, ऐड करिए, जोड़ दीजिए। इतना काम किया था आपने पहले वाले टाइप में, तो एक काम तो खत्म। स्टेप 2 क्या करना है, जितनी भी क्षैतिज लाइनें हैं उनकी संख्या लिख लीजिए, 1 2 और ये 3। ये क्षैतिज लाइनों की संख्या लिख लीजिए और क्षैतिज लाइनों में जो मैक्सिमम नंबर है पहले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो क्षैतिज नंबर में जो मैक्सिमम नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर एक क्षैतिज नंबरिंग कीजिए, क्षैतिज नंबरिंग कीजिए और मैक्सिमम नंबर से ठीक है, ऐड किए गए नंबर से गुणा कीजिए, फाइनल वही हमारा रिजल्ट होगा। सपोज कीजिए कि ये हमारा सवाल है, ये है और इस प्रकार से हमको क्षैतिज लाइन दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, 1 2 3 4, ठीक, जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 7 3 10। फिर उसके बाद क्षैतिज लाइन 1 2 और ये 3, मैक्सिमम नंबर है 3, तो मल्टीप्लाई 3, तो 10 × 30। ये तो आ गया रिजल्ट, आप कर सकते हैं। लेकिन इसी में क्या कर दिया, अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल में चेंज क्या कर दिया, 1 2 3 लाइनें खींचा और इसको ले जाकर यहीं तक मिलाया और इसको यहाँ तक मिला दिया। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, फिर ये वाला स्टेप तो बेकार गया।
तो नहीं, बेकार नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे, आप लोग 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। प्लस इसको क्या करेंगे, 1, 1 और 2 इसको भी जोड़ लीजिए, तो 3 प्लस इसको 1 तो इसको भी 1, क्या हो जाएगा 10 × 4 = 14। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर ये आपकी क्षैतिज लाइन पूरी नहीं गई है, अगर पूरा नहीं गई है तो वो पहले वाला बेस वाला जो पहला स्टेप में ये वाला था कि हम लोग नंबर ऐड कर देते थे, नंबर लिख करके ऐड कर देते थे, तो ऊपर भी अगर कोई बेस बन गया है, अगर ऊपर भी कोई बेस बन गया है तो उसके नंबरों को भी ऐड कर दीजिए, उसके बगल में भी कोई बेस मिल रहा है तो उसके नंबर को भी ऐड कर दीजिए, आपका फाइनल रिजल्ट वहीं पे मिल जाना है। कुछ इस प्रकार से सपोज करिए कि आपको ऐसे सवाल दे दिया, इसका बेस यहाँ पे, इसका बेस यहाँ पे और इसका बेस यहाँ पे है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, तो 3 + 2 प्लस या फिर 1 + 2 + 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 6 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 ये 7 और 1 यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 6, 2, 8 ट्राइंगल इसमें आपके मिल जाएंगे। तो होपफुली आपका स्टेप 2 भी क्लियर हो गया होगा। स्टेप 2 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये तो स्टेप 1 पे ही ठीक है बैठ था, लेकिन इसमें भी क्षैतिज लाइनें थी, तो क्षैतिज लाइनें पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इसको बेस बना दिया गया, इसको बेस बना करके सवालों को सॉल्व कर दिया गया। लेकिन इसमें क्षैतिज लाइनें पूरी जा रही हैं, तो क्षैतिज लाइनें जब पूरी जा रही हैं तो क्या करना है, इसके बेस पे नंबरिंग करनी है, बेस के नंबर्स को ऐड करना है, और उसमें जो जितनी मैक्सिमम क्षैतिज लाइन है तो उसके मैक्सिमम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग टाइप 3 पे बात करते हैं। तो टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 ये कहता है कि अगर ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल आने लगे, अगर ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल आ जाते हैं कभी कभी, टाइप 3 ट्रायंगल के बीच या फिर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, तो सपोज कीजिए कि यह एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल में भी ट्रायंगल है, वाह क्या बात है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप लोग, तो इसके लिए स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 जो लेंगे वो स्टेप 1A कहता है कि जितने बड़े वाले त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज हैं उनके नंबर 4 4 लेंगे। बड़े त्रिभुज के अंदर जितने भी त्रिभुज होंगे उनके 4 4 लेंगे। और स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कह रहा है कि बड़ा वाला ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का 1 लेंगे और ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, वही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेप कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जितने भी ट्रायंगल होंगे, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, तो इसके लिए 4 ले लेंगे, इसके लिए भी 4 ले लेंगे, तो 4 4 8, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और 1 9, इसका हो जाएगा आंसर। बात समझिए कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जितने भी ट्रायंगल होंगे उनकी 4 4 संख्या लेंगे, और जो सबसे बाहरी वाला ट्रायंगल है उसके लिए 1 संख्या लेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल से हमने बोला था कि बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो भी ट्रायंगल है उसके 4 संख्या लेंगे, उसमें 4 ट्रायंगल हम लोग जोड़ लेंगे। कैसे, इससे बना एक ए ट्रायंगल, फिर बना एक ए बी ट्रायंगल, और इसी के सपोर्ट से बना ए बी ट्रायंगल, और ए वाला ट्रायंगल तो है ही है, तो 4 ट्रायंगल तो हो गए, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए, तो अंदर वाले से बने 4 और बाहर वाला से बना 1, तो टोटल मिलके हो जाएंगे 5 ट्रायंगल। उसी प्रकार से अगर इसमें और सारे ट्रायंगल मैं डाल दूं, ठीक है, देखिए फिर इसके अंदर भी एक ट्रायंगल घुसेड़ देता हूं मैं, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो देखिए ये सबसे बाहर वाले का तो 1 प्लस एक ए ट्रायंगल है तो इसका 4, एक ए ट्रायंगल है तो इसका 4,
प्लस एक ये ट्रायंगल है तो इसका 4, तो टोटल जोड़ दीजिए 4 4 8 4 12 और एक 13 ट्रायंगल मिल जाएंगे आपको। आ रही बात समझ में? कैसे देखिए, इस ट्रायंगल से कितने टोटल ट्रायंगल बनेंगे, ये जो ए वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो जोड़िए 1 2 3 और ए वाला बना 4। उसी प्रकार से अब इससे भी बनेगा और उसी प्रकार से इससे भी बनेगा, और एक बाहर वाला ट्रायंगल तो खुद में एक ट्रायंगल है ही है, तो इसीलिए बोला है कि अंदर वाले ट्रायंगल से टोटल 4 ट्रायंगल मिलेंगे, तो जितने भी उसके अंदर भी बनते जाएंगे ट्रायंगल, उससे भी 4 4 ट्रायंगल बनेंगे। तो अंदर जितने भी ट्रायंगल मिले उससे 4 4 और एक बाहर वाले ट्रायंगल का 1 लेकर के सबको ऐड कर दीजिए, तो ये जो टाइप 3 है वो सॉल्व हो जाएगा कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मिलेंगे तो उससे नंबर्स कैसे आ सकते हैं, उसको हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसके अंदर कितने भी ट्रायंगल बनाते जाइए आप, कितने भी ट्रायंगल बनाते जाइए, ठीक है, कितने भी ट्रायंगल बनाते जाइए, इसके अंदर भी बना दीजिए, लीजिए बना लीजिए। बस क्या करना है आपको, जोड़ लेना है। कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5, तो क्या कर लीजिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 और एक बाहर वाले का 1, तो 4 5 20 और एक 21 ट्रायंगल। अगर इससे भी शॉर्ट फॉर्म में करना है तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20 और एक बाहर वाले का +1, तो हो जाएगा 21 ट्रायंगल। कितना टाइम लगा, 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक लगेगा और आप सवालों को देखते देखते सॉल्व कर जाएंगे। तो ए टाइप भी क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स पिरामिड त्रिभुज के ऊपर, कि पिरामिड में अगर कोई त्रिभुज दिया गया है तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे अब पिरामिड त्रिभुज के ऊपर, यानी पिरामिड ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप 4 ये क्या है, पिरामिड। पिरामिड का कहने का क्या मतलब होता है कि अगर कुछ ऐसा दिया हो कि पिरामिड की क्या बनी हो, ठीक है, त्रिभुज की एक पिरामिड बनी हो, तो इसमें अगर पूछ दे कि कितने ट्रायंगल हैं तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स होने वाला है, ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा इन चारों टाइपों के ऊपर फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब पिरामिड में क्या होगा कि इसके लिए एक सीरीज आती है, इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज आती है, वो सीरीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी। 1 3, 1 में 2 जोड़े तो 3 हुई, 3 में 3 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 4 जोड़े तो 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े तो 15 हुआ, 15 में 6 जोड़े तो 21 हुआ, 21 में 7 जोड़े तो 28 हुआ, 28 में अगर 8 जोड़े तो 36 हुआ, 36 में अगर 9 जोड़े तो 45 हुआ, 45 में अगर 10 जोड़े तो 55 हुआ। यहाँ तक तो पूछेगा, अब इससे बड़ा वो सवाल नहीं पूछ सकता पिरामिड से लेकर के। तो +4 +3 +4 +5 +6 +8 +9 +10 ऐसे करके जोड़ते जोड़ते एक सीरीज मिल गई हमको। इस सीरीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसी सीरीज से हम लोग क्या करेंगे, पिरामिड के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पिरामिड में अगर दे दिया आपको सवाल कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा, 1 2 और 3 पिरामिड बन गई आपकी, एक ऐसे ऐसे ऐसे, और पूछ दिया कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं आप लोग ज्ञात करें। तो आप लोग अगर हम लोग गिनने पे आए तो गिनते ही रह जाएंगे, बेड़ा पार नहीं लगेगा। तो देखिए पहले क्या करिए, स्टेप 1 में ये करिए कि जितनी भी क्षैतिज लाइनें हैं उनकी संख्या लिख लीजिए। क्षैतिज लाइनों की संख्या लिखें, क्षैतिज लाइनों की संख्या लिखें, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये क्षैतिज लाइनों की जो संख्या है और इस सीरीज का क्या कॉम्बिनेशन है, इन लोगों का क्या संबंध है एक दूसरे में, तो समझ लीजिए कि अगर इसकी संख्या 1 है तो 1, अगर इसकी संख्या 2 है तो उसके लिए 3, अगर इसकी संख्या
3 है तो उसके लिए 6, अगर उसकी संख्या 4 है तो उसके लिए 10। ये लेंगे, कैसे लेंगे? क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, एक सीरीज बना दिए हैं कि 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ भी 1 होगा उसके लिए 1 लिखेंगे, जहाँ भी 2 होगा उसके लिए 3 लिखेंगे, जहाँ भी 3 होगा उसके लिए 6 लिखेंगे, और जहाँ भी 4 होगा उसके लिए क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। और स्टेप 2 में क्या कर देंगे कि क्षैतिज लाइनों के आगे जितनी सीरीज को लिखे हैं, जिस सीरीज के नंबर्स को लिखे हैं उन सीरीज के नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 × 16, 16 × 4 20 आएगा। ये तो काम हो गया, यहाँ तक समझ में आया। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो सीरीज में नंबर्स दिए गए हैं क्षैतिज नंबरों के आधार पर उनकी संख्या क्या करेंगे, लिख लेंगे। किसके माध्यम से, सीरीज के माध्यम से। तो सीरीज में 1 की जगह पे 1 है, 2 की जगह पे 3 है, 3 की जगह पे 6 है, और 4 की जगह पे क्या है, 10 है। आ रही बात समझ में? और सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद स्टेप 3 क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि नीचे से पहली संख्या को छोड़ करके, नीचे से पहली संख्या को छोड़कर, पहली संख्या छोड़कर ऊपर की संख्या को गोला कर देंगे, और उससे ऊपर एक संख्या को छोड़कर उसके ऊपर वाली संख्या पे गोला कर देंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अंत में क्या करेंगे, छोड़कर क्या करेंगे, गोला करेंगे, गोला करेंगे। और अंत में क्या कर देंगे, इस संख्या के साथ उसको जोड़ देंगे। 6 और 1 ऐसे हो जाएगा 7, तो 20, 7, 27 यही हमारी हो जाएगी ट्रायंगलों की संख्या। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ लीजिए बस। देखिए, अगर ये पिरामिड का सवाल दिया हुआ है तो उसमें क्षैतिज नंबरों की संख्या लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, और 1 की जगह पे 1 है, 2 की जगह पे 3 है, 3 की जगह पे 6 है, और 4 की जगह पे 10 है। तो इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद यही नंबर जो सबसे निचला नंबर है उससे एक खाना ऊपर जा करके गोला करिए, और उसके एक खाना छोड़ करके फिर ऊपर जा करके गोला करिए, और जितने नंबर्स पे गोला किया गया है उनको इसी ऐड की गई संख्या के साथ पुनः ला करके जोड़ दीजिए, और यही संख्या जो आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ भी एक सवाल लें, देखिए, अगर कुछ इस प्रकार से पिरामिड मिली हुई है तो क्या करेंगे उसको, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 1, 2 और 1, 3, ठीक है। तो इसके लिए 1, इसके लिए 3 और इसके लिए 6, तो ये हो जाएगा 6, 3, ठीक है, 6, 4, 10, और इससे एक खाना ऊपर जाएंगे तो इसको गोला करेंगे, तो 10 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 13। कितना आसान है, देखिए। और एक मैं यहाँ पे आपको ग्राफ एक मैं टेबल बना दे रहा हूँ, और पिरामिड सवाल से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे तो उस पिरामिड को देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक मैं टेबल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, स्लॉट नंबर ट्रायंगल काउंटिंग, है ना, कि ट्रायंगल कितने होंगे, काउंटिंग है छोड़िए, ट्रायंगल कितने होंगे वो देखिए। अगर एक स्लॉट दिया है, एक स्लॉट देने का मतलब कि अगर किसी पिरामिड में एक स्लॉट है तो उसके लिए एक ही ट्रायंगल आएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हैं तो उसमें 5 ट्रायंगल आएंगे आपके, 3 स्लॉट हैं तो वहाँ पे 13 ट्रायंगल आएंगे आपके, 4 स्लॉट है तो वहाँ पे 27 ट्रायंगल आएंगे आपके, 5 स्लॉट है तो वहाँ पे 48 ट्रायंगल आएंगे आपके, 6 हैं तो 78 आएंगे, 7 हैं तो 118 आएंगे, और 8 हैं तो कितने आएंगे, 178 ट्रायंगल आपके आएंगे। अब कभी कभी आपके कंपटीशन एग्जाम में अगर सवाल आ जाए, अगर उसमें 4 स्लॉट दिए गए हैं तो आप लोग मान लीजिएगा कि 4 स्लॉट अगर दिए हैं तो उसमें 27 ट्रायंगल होंगे। आंख मूंद करके आप ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर इसी में अगर मैं एक खाना और बढ़ा दूं, कुछ इस प्रकार से अगर बना दूं, ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा 5 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15। समझ पा रहे हैं क्या? फिर से सॉल्व कर दूं, चलिए। ये हो जाएगा 5, इसमें 5 स्लॉट बन गए ना, 5 क्षैतिज लाइनें मिल गई हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। टोटल जोड़ दीजिए, ठीक है, 25, 25 और 10, ये हो जाएगा आपका 35। कितना आपका 15, 10, 25, 25, 6, 31, 31 और 4,
ठीक है 35 प्लस, और इससे एक खाना ऊपर जाइए, इसको गोला कीजिए, इससे एक खाना ऊपर जाइए, इसको गोला कीजिए, तो 10 3 13, अभी कितना हो जाएगा 35 13 48। तो जहाँ भी 5 स्लॉट मिलेंगे वहाँ पे 48 ट्रायंगल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पिरामिड सवालों को कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आ रही बात समझ में? पिरामिड सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप लोगों ने देखा कि एक सीरीज दी गई है, सीरीज को फॉलो करेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 3, 3 है तो 6, ऐसे अगर 8 है तो 36, लेकिन इतना बड़ा पिरामिड नहीं देगा, यहाँ तक देते देते उसकी हालत हो जाएगी खराब कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो 7 है तो उसके लिए क्या करेंगे, 28 लिखते चले जाएंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और नीचे से एक एक खाना छोड़ते हुए गोला कर लेंगे, और जितनी संख्याएं गोला की गई हैं उसको बाद में ला करके क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ मैं अब चारों टाइप्स को लेकर के, है ना, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रख रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को सारे टाइप समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग उन सवालों को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका सवाल दे दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल दे दे और इसको इस प्रकार से कर दे, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करें? एक कंपटीशन एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? तो ये टाइप थर्ड पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें टाइप थर्ड और टाइप फर्स्ट दोनों इंक्लूड है। एक क्वेश्चन है और इसमें टाइप फर्स्ट और टाइप थर्ड तीनों इंक्लूड है। टाइप थर्ड क्या था कि ट्रायंगल में ट्रायंगल आ जाए, टाइप फर्स्ट क्या था कि उसके बेस पे क्या किया जाए, एक लंबवत लाइन खींच दी जाए, यही तो था। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको बांट दीजिए ना दो भागों में, जब आप सॉल्व करना है तो बांट दीजिए। तो इसमें पहला टाइप तो ए मिल गया आपको कि ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल है, तो आप लोग जानते हैं कि इसके लिए 4 और इसके लिए 1 5, तो 4 + 1 ये हो जाएगा 5। अब लाइनों वाला देख लीजिए कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 5 तो पहले से 2a 2a 2a, तो 2 3 6, तो 5 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो पहले आप सवालों को तोड़ना सीख जाइए, सवालों में टाइप्स को निकालना सीख जाइए, तो आपके जो फिगर काउंटिंग के सवाल हैं वो काफ़ी ईजी वे में आपके सॉल्व हो सकते हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार से एक और सवाल देख लीजिए। अगर ऐसा सवाल दे दिया तो कैसे निकालेंगे आप लोग? तो इसको भी कुछ नहीं करना है, बस आपको देख करके लग रहा है कि बहुत भारी सवाल है, लेकिन भारी नहीं है। टाइप 3 है और टाइप 1 को मर्ज किया है। टाइप 3 क्या है कि इसमें 2 ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल बनाया। अभी मैंने इन लाइनों को भूल गया हूँ, तो इससे क्या निकलेगा, एक तो इससे 4 इससे और 4 इससे, ये हो जाए 4 4 8 1 9 हो जाएगा ना, 9 हो गया। फिर उसके बाद लाइन खींच दीजिए, तो 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 यहाँ बढ़ा, 2 2 4 2 6, तो 9 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से कितने ट्रायंगल निकल जाएंगे आपके, 15 ट्रायंगल निकल जाएंगे। तो इस सवाल को भी सॉल्व कर लिए आप। ठीक है, ऐसा सवाल अगर दे दे कहीं आपको, इस सवाल को भी सॉल्व किए थे आप, 1 2 3 और 4, 1 2 और यहाँ पे 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा 10 + 2 1 3 + 3 + 1, तो 10 3 13 1 14। कुछ इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करके आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पिरामिड का सवाल ले लीजिए, थोड़ा बड़ा सवाल नहीं, छोटा सवाल लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेगा बड़ा सवाल, क्योंकि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो सीख ही लिया है। 1 2, सॉरी यार क्या बना रहा हूँ मैं, अगर पिरामिड का सवाल बनाऊँ तो देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए अब इसके सवालों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, तो इसके लिए 1, इसके लिए 3, इसके लिए क्या था 6 था, इसके लिए 10, इसके लिए 15 और इसके लिए कितना था 21 था। अब सबको जोड़ लीजिए, 21 15 कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 30 6 36 36 10 46 46 6 52 52 और 52 4 56 प्लस ये 15 ये 6 और यहाँ से 1, तो 15 15 6 21 21 1 22, तो कितना हो जाएगा 78। देखिए आंसर आ गया। आपने जो टेबल बनाया था, टेबल से आप लोग इसको देख सकते हैं कि जहाँ पे 6 है ना 6 स्लॉट दिए गए हैं, वहाँ पे 78 है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपको 78 जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4, है ना,
उसको सॉल्व करेंगे। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखेंगे कि एक वर्ग को कैसे काट करके, ट्रायंगल टाइप काट करके, और उसमें से कितने त्रिभुज बनेंगे उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या फिर इस प्रकार से कैसे, है ना, इस प्रकार के त्रिभुजों को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर यहाँ भी बढ़ा दिया तो इस प्रकार के जो फिगर दिए होते हैं उसमें से हम लोग ट्रायंगल को कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग रेक्टेंगल के बारे में भी बात करेंगे और स्क्वायर के बारे में भी बात करेंगे, और सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे काफ़ी छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है आपको इस वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। मैं उस पर जरूर से जरूर काम करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों का इस लेक्चर में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।